नई हुकूमत ने गरीब को मिलने वाले रिलीफ पर भी कट लगा दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी भी महंगा कर दिया। ब्रांडेड घी की कीमत 208 रुपये और कुकिंग ऑयल 213 रुपये लीटर महंगा हो गया। 260 रुपये वाला घी शहरियों को अब 355 रुपये किलो में मिलेगा। कुकिंग ऑयल की 319 रुपये लीटर से कीमत बढ़ाकर 532 रुपये लीटर कर दी गई। महंगे घी के बाद शहर में आटे का बहरान, शहरी परेशान। जिले इंतजामिया और फ्लोर मिल्स मालिकान आमने सामने आ गए। फ्लोर मिल्स में आटे की सप्लाई पर पटवारियों की ड्यूटियां लगा दी गईं। फ्लोर मिल्स मालिकान का आटे की सप्लाई चेक करवाने से इनकार। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं, हुकूमत जितनी गंदम फराहम कर रही है उतनी सप्लाई दे रहे हैं। पटवारियों से मिल्स की चेकिंग का फैसला इंतजामिया फौरी वापस ले। आटे घी के बाद चावल भी महंगाई की दौड़ में शामिल। मार्केट में चावल की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर। चावल की मुख्तलिफ इक़साम में 20 से 60 रुपये तक इजाफा हुआ। बासमती चावल एक हफ्ते में 40 रुपये तक महंगा हो गए। कीमत 140 से बढ़ाकर 180 रुपये किलो तक हो गई। कायनात चावल 60 रुपये महंगा, कीमत 210 से बढ़ाकर 270 रुपये किलो मुकर्रर। हर चीज़ महंगाई के निशाने पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से तामीराती मटीरियल भी महंगा हो गया। तामीराती मटीरियल में 10 से 15% इजाफा हो गया। रेत की ट्रॉली 4,500 रुपये से 4,800 रुपये हो गई। सीमेंट की बोरी 860 से 920 रुपये तक जा पहुंची। महंगाई बढ़ने से हर चीज़ ही महंगी हो गई। गरीब अब घर बनाने का नहीं सोच सकता, शहरी फट पड़े। पंजाब काबीना ने घी, चीनी पर सब्सिडी की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पंजाब ने 50 लाख मेट्रिक टन गंदम का हदफ पूरा कर लिया। 490 रुपये में 10 किलो आटा मिल से लेकर आवाम को पहुंचाया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर हसन मुर्तज़ा बोले, हम इंतज़ार कर रहे हैं PTI एक और लॉन्ग मार्च करे। हुकूमत की तरजीहात आवाम को रिलीफ देना है। बढ़ती हुई महंगाई की मुनासबत से तनख्वाह भी बढ़ाओ। क्लब चौक पर एप्का मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालिबात के हक में नारेबाजी। सदर एप्का कहते हैं, मुतालिबात ना माने तो 8 जून के बाद इस्लामाबाद में धरना देंगे। महंगाई खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। लाहौर में बिजली का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करने लगा। लेस्को को 3,800 मेगावाट बिजली की फराहमी जारी। 1,100 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। कैमरों से चलान खत्म हुआ, शहरियों का इम्तिहान। हाई कोर्ट ने सेफ सिटीज ई टिकटिंग चलान को गैर कानूनी करार दे दिया। सेफ सिटीज ई टिकटिंग चलान के खिलाफ तमाम दरखास्तें मंजूर। काबीना की मंजूरी के बगैर कैमरों से ई चलान नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक सलीम के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर फौरी अमल दरामद। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने ई चलानिंग का अमल रोक दिया। CEO सेफ सिटीज अथॉरिटी कामरान खान कहते हैं, मौसूस अदालत के फैसले पर मनवन अमल होगा। बिल की मंजूरी के बाद ई चलान का अमल दोबारा शुरू होगा। वज़ीर आला के दौरा के बाद मलका कौसार की हुसन की बहाली पर काम जारी। हमजा शहबाज के ज़ेर सदारत दौरा मरी का फॉलोअप इजलास। हमजा शहबाज की हिदायत पर मरी की सड़कों की तामीर व मुरम्मत शुरू। वज़ीर आला हमजा शहबाज का मरी में खाली एराजी पर पार्क बनाने का हुक्म। वज़ीर आला की हिदायत पर सियाहों के लिए सफारी ट्रेन भी चल पड़ी। वज़ीर आला को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत। स्पीकर के फैसलों को आनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालतें पार्लिमानी मामलात और फैसलों में मुदाखलत नहीं कर सकती। हमजा शहबाज को वोटों की अक्सरियत साबित करने के लिए एतमाद का वोट लेना ज़रूरी है। PTI के वकील अली जफ़र के दलाइल। बज़ाहिर सेक्रेटरी असम्बली ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। डेप्यूटी स्पीकर के साथ जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दरखास्तों पर समाअत 6 जून तक मुलतवी। पंजाब बगैर हुकूमत के चल रहा है।
हमजा शहबाज का मुकदमा रोजाना की बुनियाद पर चलना चाहिए। हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत करे। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज अब अक्सरियत खो बैठे हैं। साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज़ इलाही से पीटीआई अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात, लॉन्ग मार्च और पंजाब की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं सियासत अहम मोड़ पर है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। इमरान खान ने हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी है, हुकूमत जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। इम्पोर्टेड हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के दौरान 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस, जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा की अबूरी जमानतें मंजूर। अदालत ने दोनों रहनुमाओं को 11 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी से रिपोर्ट तलब कर ली। लॉन्ग मार्च पर शेलिंग आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों किया? एडवोकेट अजहर सदीक ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। विफाकी और सूबाई वजारत दाखिला सेक्रेटरी दाखिला को मरासले इरसाल। पंजाब हुकूमत के 13 लो अफसरों की बरतरफी का मामला, अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। क्या कबीना की अदम मौजूदगी में वज़ीर आला ऐसा हुक्म दे सकते हैं? ऐसे मामलात में कबीना से मुशावरत ज़रूरी होती है। अदालत के रिमार्क्स, सरकारी वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत तलब कर ली। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली अनायतुल्लाह लक की गैर कानूनी हिरासत का मामला, डीसी लाहौर ने अदालत में शौकास नोटिस का जवाब जमा करा दिया। कबीना की मंजूरी के बगैर नजरबंदी का ऑर्डर कैसे जारी किया? जस्टिस तारिक सलीम शेख का इस्तफसाल। अदालत ने डीसी का जवाब मुस्तरद करते हुए वकील करने की मोहलत दे दी। आपकी जान ऐसे नहीं छूटेगी, ये मेरा ऑर्डर रिकॉर्ड पर आएगा। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स, केस की समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी गई। कराची से लापता दुआज़हरा केस में नई पेशरफ्त, दुआज़हरा की सास और जेठ को हिरासा करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। मकामी पुलिस दुआज़हरा की सास और जेठ को हिरासा नहीं कर रही। एसएसपी का जवाब, अदालत ने दुआज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दे दिया। दुआज़हरा का वकील और फैमिली ताउन ना करें तो पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स, अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कैदियों की सहूलत के लिए अहम इकदाम, जेल हुकाम ने प्रेजेंट कंप्लेंट सिस्टम ऐप मुताल्लब करवा दिया। ऐप के जरिए शहरी शिकायत आला हुकाम तक पहुंचा सकेंगे। सीसीपीओ लाहौर पुलिस मुलाजिमीन पर मेहरबान, 164 सजा याफ्ता पुलिस मुलाजिमीन की सजाएं माफ़ कर दी। बरतरफ 5 पुलिस मुलाजिमीन को दोबारा बहाल कर दिया गया। 19 सजा याफ्ता पुलिस मुलाजिमीन की अपीलें मुस्तरद, बिलाल सदीक का म्याना का अर्दल रूम। महकमा खसूसी तालीम पंजाब में ऑनलाइन तबादलों के लिए शेड्यूल जारी। टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ 1 से 15 जून तक तबादलों के लिए अप्लाई कर सकेगा। तबादलों के लिए अहलियत रिकॉर्ड की तस्दीक का अमल 30 जून तक मुकम्मल होगा। मुतालिका अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ई ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। जूनियर कमांड प्रमोशन कोर्स के ज़ेर तरबियत अफसरान का सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। वक्त में ज़ेर तरबियत 70 सीनियर DSP समेत फैकल्टी मेंबरान शामिल। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान ने अथॉरिटी की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। विफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर का सरकारी हज स्कीम के अखराजात का ऐलान। मुफ्ती अब्दुल शकूर कहते हैं कि महंगा हज पैकेज विरसे में मिला। विफाकी कबीना ने हज पर 1.5 लाख रुपए सब्सिडी देने की मंजूरी दी। शमाली रीजन के लिए 8,51,000, जनूबी रीजन के लिए 8,60,000 अखराजात रखे गए हैं। अगर PTI हुकूमत का खात्मा ना होता तो ये अखराजात 11 लाख तक जा सकते थे।